ए वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट अभी हम लोग जेनेटिक्स की शुरू कर रखी है। ठीक है, और इसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी इनिशियल से लेके लास्ट तक अभी तक हम लोग 8 लेक्चर कर चुके हैं। और इनके अंदर हमने मेंडल की थ्योरी, ठीक है, मेंडल से पहले जो साइंटिस्ट थे उसके बारे में बेटा। उसके बाद हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और मेंडल के एक्सेप्शंस कौन कौन से थे। उसके बाद जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था बेटा, उसके अंदर हमने स्टार्ट किया था बेटा जीन इंटरेक्शन, ठीक है ना, जीन इंटरेक्शन। और इस जीन इंटरेक्शन के अंदर हमने बेटा 2 तरीके की इंटरेक्शन स्टडी की थी एपिस्टेसिस की। एक तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस और एक करी थी बेटा रिसेसिव एपिस्टेसिस। ठीक है बेटा, आज का जो लेक्चर रहेगा, आज का जो सेशन रहेगा वो रिलेटेड रहेगा बेटा 3 क्रॉस से। एक तो आपका रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉस, एक रहेगा बेटा आपका डुप्लीकेट क्रॉस और एक रहेगा बेटा आपका कोलैबोरेटरी क्रॉस। ठीक है, अब बेटा बात आती है, हम लोग इस टोटल करके बेटा हम लोग 5 क्रॉस कर चुके होंगे। एक तो डोमिनेंट और रिसेसिव एपिस्टेसिस हमने लास्ट लेक्चर में किया था। 3 क्रॉस हम लोग आज कर लेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री, डुप्लीकेट और कोलैबोरेटरी। ठीक है, ये 3 क्रॉस बेटा हम लोग आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं हम आज के लेक्चर को। ठीक है, आज के लेक्चर को प्रेजेंट करने के लिए मेरा नाम रोहित है। स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो एक बार कमेंट करके स्टूडेंट जरूर बताइएगा। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। बेटा जीन इंटरेक्शन में बेसिकली होता क्या है, जब आपके कई सारे जीन, ये चीज हम लोग लास्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं, जब आपके कई सारे जीन मिलके एक इफेक्ट को शो करते हैं, उसको मैं क्या बोलता हूं बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन बोलता हूं। ठीक है, अभी तक जो हमने देखा कि एपिस्टेसिस देखी, ठीक है, तो इसके अंदर हमने ये देखा कि जितने भी अलग तरीके के इंटरेक्शन आते हैं, मेंडल से अलग तरीके की इंटरेक्शन जो आती है, उसमें बेटा हम लोगों को अगर क्रॉस करना है तो सबसे पहले उसका पाथवे हमें समझना होगा। अगर हमें उसका पाथवे अगर हमें अच्छी तरीके से आता है तो बेटा हम जो क्रॉस है उसको 50% कर चुके होंगे। ठीक है, तो बेटा कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉस का मतलब क्या है। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉस बेटा लथाइरस ओडरेटस प्लांट के अंदर देखा गया था। ठीक है, और इसमें साइंटिस्ट ने क्या देखा कि सर जब आपके 2 जीन, एक कैपिटल C जीन और एक कैपिटल P जीन, अगर ये दोनों जीन दोनों डोमिनेंट कंडीशन में प्रेजेंट है तो आपका एक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना, एक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है पर्पल कलर का, वरना ये नहीं होता। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों अगर प्रेजेंट है साथ में तो आपका इफेक्ट प्रेजेंट होगा बेटा, वरना ये आपका इफेक्ट जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा। अगर दोनों डोमिनेंट जीन आपके प्रेजेंट है, ठीक है ना, दोनों डोमिनेंट जीन आपके प्रेजेंट है तो आपका कलर प्रोड्यूस होगा, वरना आपका कलर कैसा रहेगा, वाइट ही रहेगा। ठीक है ना, कलरलेस ही रहेगा। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 2 तरीके के जीन है, एक तो कैपिटल C डोमिनेंट के लिए और स्मॉल c रिसेसिव के लिए, कैपिटल P डोमिनेंट के लिए और स्मॉल p रिसेसिव के लिए। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट हम क्रॉस कराते हैं। पेरेंट लेने हमने, होमोजाइगस पेरेंट लेने के बाद यहाँ से गैमीट क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा सर कैपिटल C और स्मॉल p, और यहाँ से गैमीट क्या बनेगा, यहाँ से गैमीट बनेगा स्मॉल c और कैपिटल P। जब हम इनको मिलाएंगे तो कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल P स्मॉल p। अगर मैं आपको इसका फिनोटाइप पूछता हूं तो सर व्हाइट, इसका फिनोटाइप पूछता हूं तो सर व्हाइट, और इन्होंने क्या दिया, पर्पल। पर्पल क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल C भी प्रेजेंट है और कैपिटल P भी प्रेजेंट है और दोनों डोमिनेंट केस में प्रेजेंट है, तो बेटा हमारा पर्पल बनेगा, वरना हमारा पर्पल नहीं बनेगा। मैं एक बार इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं बेटा। उसके बाद बेटा क्या कराते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसके बाद सेल्फिंग करानी होती है। सेल्फिंग कराने के बाद बेटा इनके गैमीट बनाएंगे, कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल P स्मॉल p। ठीक है, तो एक बार हम लोग कैपिटल C को ले लेंगे। कैपिटल C के साथ कौन कौन आ सकता है, कैपिटल C के साथ कैपिटल P आ सकता है और स्मॉल p आ सकता है। तो एक बार कैपिटल C के साथ कैपिटल P और एक बार कैपिटल C के साथ स्मॉल p, और फिर नेक्स्ट नंबर चला जाएगा किसका,
नेक्स्ट नंबर चला जाएगा सर स्मॉल सी का, स्मॉल सी के साथ कैपिटल पी और एक बार स्मॉल पी, तो एक बार स्मॉल सी के साथ कैपिटल पी और एक बार स्मॉल सी के साथ स्मॉल पी। तो इस तरीके से 4 तरीके के गैमेट बनेंगे बेटा। 4 तरीके के गैमेट हमने बना लिए और 4 तरीके के गैमेट बनाने के बाद हमने इनको पुनेट स्क्वायर में रखा। दोनों के 4 तरीके के गैमेट बनेंगे दोनों पेरेंट के, जब हम F1 की सेल्फिंग कराएंगे इन दोनों के, ठीक है बेटा। और हम लोग पढ़ भी चुके हैं जब हम पुनेट स्क्वायर बनाते हैं तो पुनेट स्क्वायर में हम कैसे इनको अरेंज करते हैं। अगर मान लो हमने पुनेट स्क्वायर बनाया है तो हम किस तरीके से लेके आते हैं बेटा, हम लोग क्या करते हैं, एक जो भी गैमेट यहाँ पे होता है उसको इस साइड से उतारते हैं और इसको इस साइड से, इस तरीके से हम लोग बेटा फिल करते हैं अपने पुनेट स्क्वायर को, ठीक है। ये हम लोग काफ़ी पहले कर चुके हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जैसे मान लो कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल सी कैपिटल पी कैपिटल सी कैपिटल पी, ठीक है। इसको यहाँ से यहाँ लेके आऊँगा, इसको यहाँ से यहाँ लेके आऊँगा, इसी तरीके से इसको यहाँ से यहाँ लेके आऊँगा और यहाँ पे इसको, ठीक है बेटा। तो हर एक लाइन में एक बार ऐसे चलेगी और एक एक को हम नीचे उतारते चले जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट में चलेंगे, इस कैपिटल सी स्मॉल पी को लेंगे, इस तरीके से नीचे उतारेंगे और ऊपर से इसको नीचे उतारते चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक कॉमन चलेगा और ऊपर से नीचे उतरते चलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हम लोग जीन कॉम्बिनेशन कराएंगे। ये आप लोग काफ़ी बार कर चुके हो, आई होप आप लोग सब इसको आसानी से कर लोगे, ठीक है बेटा। तो इसके बाद बेटा अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो देखो यहाँ पे कितना है, कैपिटल सी भी प्रेजेंट है और कैपिटल पी भी प्रेजेंट है, मतलब कैपिटल सी भी प्रेजेंट है और कैपिटल पी भी प्रेजेंट है। तो कलर कैसा गया सर, पर्पल। नेक्स्ट कैपिटल सी भी प्रेजेंट है, कैपिटल पी भी प्रेजेंट है, तो कलर कैसा गया, पर्पल। कैपिटल सी भी प्रेजेंट है, कैपिटल पी भी प्रेजेंट है, कलर कैसा गया, पर्पल। कैपिटल सी प्रेजेंट है, कैपिटल पी प्रेजेंट है, कलर कैसा, पर्पल। कैपिटल सी प्रेजेंट है, कैपिटल पी प्रेजेंट है, कलर पर्पल। कैपिटल सी प्रेजेंट है और स्मॉल पी प्रेजेंट है, तो सर दोनों इनमें से एक कैपिटल नहीं है, तो इसलिए ये कैसा गया, कैसा रह जाएगा, वाइट, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल सी भी प्रेजेंट है, कैपिटल पी प्रेजेंट है, तो इसलिए कैसा गया सर आपका, ये कैसा हुआ, ये आपका हुआ पर्पल, ठीक है। सेम टू सेम कैपिटल सी प्रेजेंट है लेकिन कैपिटल पी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए वाइट ही रहेगा, ठीक है। दोनों जी नहीं है, कैपिटल सी प्रेजेंट है, कैपिटल पी प्रेजेंट है, वाइट। कैपिटल सी प्रेजेंट है, कैपिटल पी प्रेजेंट है, वाइट। स्मॉल सी प्रेजेंट है इसलिए, सॉरी ये पर्पल है सारे, स्मॉल सी प्रेजेंट है इसलिए पर्पल। स्मॉल सी प्रेजेंट है, पर्पल। कैपिटल सी प्रेजेंट है, कैपिटल पी प्रेजेंट है, पर्पल। कैपिटल सी प्रेजेंट है लेकिन स्मॉल पी प्रेजेंट है इसलिए वाइट, ठीक है ना। स्मॉल सी प्रेजेंट है, वाइट, ठीक है। स्मॉल सी प्रेजेंट है, वाइट। तो बेटा कहने का मतलब सिर्फ यही है। कई बार मेरी स्लिप ऑफ टंग भी हुई है, यहाँ पे मैंने जैसे इनको पर्पल बोल दिया, ठीक है ना। तो बेटा आप लोग खुद फाइंड कर सकते हो, जहाँ पे कैपिटल सी और कैपिटल पी प्रेजेंट होगा वो तो आपके पर्पल है, और अगर इनमें से एक भी नहीं होगा तो वो क्या होंगे, आपके वाइट होंगे, ठीक है ना। ऐसी इंटरेक्शन को मैं क्या बोलता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन बोलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग बेटा काउंट करो, काउंट करने के बाद सर 1 4 तो ये हो गई पर्पल, 4 ये और 3 ये, 7 8 और ये 9, तो बेटा 9 आपके पर्पल है और आपके 7 कैसे हैं, 7 सर आपके वाइट है। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन का रेशियो कितना होता है सर, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन का रेशियो 9:7 होता है। नेक्स्ट आते हैं बेटा, नेक्स्ट आते हैं आपका डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन। डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन में बेसिकली होता क्या है कि अगर मान लो एक घर में 2 बच्चे हैं और दोनों के दोनों जुड़वा हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि घर में अगर कोई काम आया तो एक होगा उससे भी काम चल जाएगा, ठीक है, या फिर दूसरा होगा उससे भी काम चल जाएगा। अगर दोनों होंगे तो भी काम बन जाएगा। तो डुप्लीकेट इंटरेक्शन का मतलब ये है कि कोई भी आपकी डोमिनेंट जीन प्रेजेंट हो, दोनों में से कोई भी प्रेजेंट हो, डुप्लीकेट मतलब एक दूसरे से बिल्कुल मैच लेते हुए, ठीक है। अगर दोनों में से कोई प्रेजेंट हो तो भी काम चल जाएगा, और अगर दोनों प्रेजेंट है तो भी काम चल जाएगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये सबसे पहले किसके अंदर देखी गई, फ्रूट शेप के अंदर देखा। फ्रूट शेप के अंदर कैप्सिला की 2 तरीके की फ्रूट शेप थी बेटा, एक ट्राइंगुलर और एक ओवेट, ठीक है। तो बेसिकली बेटा इसके अंदर 2 तरीके के जीन होते हैं, एक कैपिटल टी होता है और एक कैपिटल वी होता है। अगर आपका प्रीकर्सर के ऊपर कैपिटल टी जीन एक्ट करता है तो भी आपका प्रोडक्ट बनता है, और प्रीकर्सर के ऊपर बेटा अगर कैपिटल वी जीन एक्ट करता है तो भी आपका प्रोडक्ट बनता है, और अगर बेटा ये दोनों जीन आपके प्रेजेंट है तो भी आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं बेटा इसकी क्रॉस कराते हैं, इसकी क्रॉस कराते हैं। पहले हमने पेरेंट लिए F1 जनरेशन में होमोजाइगस,
कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल वी स्मॉल टी स्मॉल वी। यहाँ से बेटा गैमिट किस तरीके के बनेंगे, कैपिटल टी कैपिटल वी और यहाँ से सर स्मॉल टी और स्मॉल वी, इन दोनों को कंबाइन कर दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वी स्मॉल वी। ठीक है, फिर इनकी सेल्फिंग कराई, सेल्फिंग कराने के बाद बेटा इनके गैमिट बनाएंगे, जो भी गैमिट बनेगा हम लोग पुनेट स्क्वायर के ऊपर रख देंगे। गैमिट बनाना बेटा आपको आता है, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल वी स्मॉल वी है। तो एक बार क्या करूंगा, इस टी को कैपिटल टी के साथ मेटिंग कराऊंगा और एक बार स्मॉल वी के साथ, कैपिटल टी को स्मॉल वी के साथ और एक बार कैपिटल वी के साथ। ठीक है, तो कैपिटल टी स्मॉल वी और उसी तरीके से बेटा स्मॉल टी को एक बार कैपिटल वी के साथ और एक बार स्मॉल टी को स्मॉल वी के साथ, स्मॉल टी को कैपिटल वी के साथ, स्मॉल टी को स्मॉल वी के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से 4 तरीके गैमिट बनेंगे, हम लोगों ने 4 तरीके गैमिट आपके यहाँ पे रख दिए। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या करते हैं, इनकी इंटरेक्शन कराते हैं, कॉम्बिनेशन कराते हैं दोनों की, इसकी यहाँ से फिर इसको यहाँ से यहाँ ले यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से बेटा हम लोग सारे जीन को कंबाइंड कराएंगे। ठीक है ना बेटा, इस तरीके से उतारेंगे इनको नीचे। ठीक है, तो फिर एक एक करके देखते हैं हम लोग। बेटा देखो यहाँ से कौन आएगा, कैपिटल टी कैपिटल वी। अगर कैपिटल टी और कैपिटल वी दोनों प्रेजेंट है तो शेप कैसी हुई आपकी, ट्राइंगुलर। ठीक है, कैपिटल टी और कैपिटल वी, कैपिटल यहाँ से कौन आएगा, कैपिटल टी और कैपिटल वी स्मॉल वी। ठीक है ना, स्मॉल वी कहाँ से आया, यहाँ से। ठीक है, तो बेटा शेप आप कैसी हुई, ट्राइंगुलर। ठीक है, इसी तरीके से बेटा इसको लेंगे और इसको लेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वी दोनों डोमिनेंट में प्रेजेंट है, कैपिटल टी और कैपिटल वी, तो आपके शेप कैसी आई बेटा, ट्रायंगुलर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इसको लेंगे और हम इस साइड से ये फर्स्ट को लेंगे। ठीक है, तो फिर कैसा आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वी स्मॉल वी। ठीक है ना, डोमिनेंट फॉर्म प्रेजेंट है इसलिए कैसा बना, ट्रायंगुलर। नेक्स्ट फिर बेटा इसको लेंगे और फर्स्ट इसको लेंगे। ठीक है, तो कैपिटल टी कैपिटल वी स्मॉल वी, डोमिनेंट फॉर्म प्रेजेंट है तो ट्रायंगुलर। इसी तरीके से बेटा इस पे चलते हैं हम लोग, कैपिटल टी स्मॉल वी, कैपिटल टी प्रेजेंट है इसलिए ट्रायंगुलर। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वी स्मॉल वी, डोमिनेंट प्रेजेंट है तो इसलिए बेटा ट्रायंगुलर। कैपिटल टी स्मॉल वी, यहाँ पे भी डोमिनेंट टी प्रेजेंट है इसलिए बेटा ट्रायंगुलर। ठीक है, फिर यहाँ से इसको लेते हैं बेटा और ऊपर से कैपिटल टी कैपिटल वी को लेते हैं, तो कॉम्बिनेशन बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वी। डोमिनेंट फॉर्म प्रेजेंट है बेटा, दोनों की प्रेजेंट है ट्रायंगुलर। आगे फिर दोनों की प्रेजेंट है ट्रायंगुलर, फिर एक डोमिनेंट प्रेजेंट है फिर ट्रायंगुलर, फिर डोमिनेंट प्रेजेंट है फिर ट्रायंगुलर। इसमें भी देखो बेटा डोमिनेंट प्रेजेंट है, आगे डोमिनेंट प्रेजेंट है, इसमें भी डोमिनेंट फॉर्म प्रेजेंट है वी की, तो ये भी आपका ट्रायंगुलर। और इसमें देखो बेटा इसमें कोई भी डोमिनेंट फॉर्म नहीं है इसलिए ये कैसा बनेगा बेटा, आपका ओवेट शेप का बनेगा। ठीक है, तो यहां से बेटा हम लोगों ने ये देखा कि हमारा रेशियो कितना आ रहा है, आपका 15:1 आ रहा है बेटा। 16 है ना आपके, और इसमें से एक ही आपका कैसा आ रहा है, आपका एक तो क्या आ रहा है सर, ओवेट टाइप का आ रहा है। ठीक है, और 15 कैसे आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं सर ट्रायंगुलर टाइप के। ठीक है, तो यहां से बेटा डुप्लीकेट जीन का मतलब क्या है कि कहते हैं ना कि डुप्लीकेट कॉपी है बिल्कुल ये, तो इनमें से अगर कोई भी अगर आपका प्रेजेंट है तो आपकी काम चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा कोलैबोरेटरी जीन इंटरेक्शन। कोलैबोरेटरी जीन इंटरेक्शन का मतलब होता है बेटा अगर दो जीन आपस में एक साथ है तो वो एक अलग फिनोटाइप रिलीज करते हैं, और अगर वो दो जीन आपके अलग अलग हैं तो फिर वो आपका क्या करते हैं, क्या करते हैं, सेपरेट कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। देखो बेटा यहाँ पे मेरे 4 तरीके के जीन हैं, अगर कैपिटल आर प्रेजेंट है तो ये दिखाता है कैसी रोज शेप, ये आप देख रहे हो, आप ये देख रहे हो आप लोग, ठीक है ना, जो ये कलंगी होती है ना बेटा इनकी, ये आपकी अलग अलग शेप की है। ठीक है ना, अलग अलग शेप की है। ठीक है, और अगर बेटा मान लो अगर कैपिटल आर प्रेजेंट है तो बेटा वो बनाता है रोज शेप। ठीक है ना, और अगर कैपिटल पी जीन प्रेजेंट है तो वो बनाता है बेटा पी शेप। ठीक है ना, ये पी शेप। ठीक है,
और अगर इनमें से कोई भी प्रेजेंट नहीं है, इनमें से कोई भी प्रेजेंट नहीं है, तो बेटा आपकी रहती है कैसी, सिंगल शेप, ठीक है ना, आपकी सिंगल शेप या कोम्ब शेप। कोम्ब शेप है ना, जैसी कोम्ब शेप है ना ये बेटा, ठीक है ना, कोम्ब शेप या सिंगल शेप। और अगर बेटा कैपिटल आर और कैपिटल पी दोनों डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बेटा, तो आपका कैसा बनता है, आपकी वॉलनट इफेक्ट दिखाई देता है। मतलब दोनों अगर डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है तो फिर ये आपका क्या करते हैं बेटा, इकट्ठा एक रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है ना, और कैसी शेप बना देते हैं बेटा, वॉलनट शेप बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो कैपिटल आर प्रेजेंट था ना खाली, तो आपकी रोज। यहाँ पे कैपिटल पी प्रेजेंट है, डोमिनेंट पी प्रेजेंट है, इसलिए पी शेप, ठीक है ना। और यहाँ पे कोई सा भी डोमिनेंट नहीं है, इसलिए कोम्ब शेप है, सिंगल शेप है, ठीक है बेटा। तो इसी चीज को हम लोग इस क्रॉस को देखते हैं। बेसिकली हमने क्या कराया, कैपिटल आर होमोजाइगस पेरेंट ले लिया बेटा, कैपिटल आर स्मॉल पी स्मॉल आर कैपिटल पी कैपिटल आर प्रेजेंट है तो रोज शेप, और कैपिटल पी प्रेजेंट है तो कोम्ब शेप। यहां से गैमीट बनाए, ठीक है ना, गैमीट एक ही जैसे बनेंगे क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद दोनों की फ्यूजन करवा दिया, फ्यूजन करवाने के बाद बेटा इनकी क्या कराई, सेल्फिंग करा दी, ठीक है ना, सेल्फिंग करा देते हैं, सेल्फिंग करा दी इन दोनों की, ठीक है। सेल्फिंग कराने के बाद बेटा गैमीट बनाए, गैमीट हम लोग काफी बार कर चुके हैं, कैपिटल आर कैपिटल पी स्मॉल पी। एक बार इस आर को इन दोनों के साथ फ्यूज करवाऊंगा तो यहां से क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल पी, और एक बार इस स्मॉल आर को इन दोनों के साथ, ठीक है ना, तो फिर क्या बनेगा, स्मॉल आर कैपिटल पी और स्मॉल आर स्मॉल पी, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये 4 टाइप के जीनोटाइप हमारे पास आ चुके हैं बेटा, और सेम टू सेम बेटा इसी तरीके से 4 तरीके के जीनोटाइप आपके गैमेट आपके यहां से बनेंगे, ठीक है। फिर इनकी बेटा कॉम्बिनेशन करानी है, कॉम्बिनेशन कराने के बाद बेटा कॉम्बिनेशन करानी है, ठीक है। इसको यहां से इस तरीके से और इनको यहां से, तो पहले में आया कैपिटल आर कैपिटल पी, दोनों आर और आर प्लस पी प्रेजेंट है, आपको पहले बता चुका हूं, आर प्लस पी प्रेजेंट होता है तो हमारी शेप कैसी है, वॉलनट शेप है सर, ठीक है ना। और खाली कैपिटल आर प्रेजेंट है तो कैसी है, रोज शेप है, ठीक है, रोज शेप है। और खाली कैपिटल पी प्रेजेंट है तो पी शेप है, ठीक है। और अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो सर आपकी सिंगल शेप है या फिर कोम्ब लाइक शेप है, ठीक है, सिंगल शेप है, ठीक है। तो अब देखो इसमें फर्स्ट में कैपिटल आर प्रेजेंट है और कैपिटल पी भी प्रेजेंट है तो वॉलनट, सेकंड में कैपिटल आर प्रेजेंट है कैपिटल पी प्रेजेंट है वॉलनट, कैपिटल आर प्रेजेंट है कैपिटल पी प्रेजेंट है वॉलनट, कैपिटल आर प्रेजेंट है कैपिटल पी प्रेजेंट है वॉलनट, कैपिटल आर प्रेजेंट है कैपिटल पी प्रेजेंट है वॉलनट, कैपिटल आर प्रेजेंट है कैपिटल पी प्रेजेंट नहीं है, कैपिटल आर प्रेजेंट है तो रोज। नेक्स्ट में कैपिटल आर प्रेजेंट है कैपिटल पी प्रेजेंट है वॉलनट, कैपिटल आर प्रेजेंट है लेकिन कैपिटल पी नहीं है इसलिए रोज। नेक्स्ट कैपिटल आर प्रेजेंट है कैपिटल पी प्रेजेंट है वॉलनट, कैपिटल आर प्रेजेंट है कैपिटल पी प्रेजेंट है वॉलनट, स्मॉल आर प्रेजेंट है बेटा लेकिन कैपिटल पी प्रेजेंट है इसलिए पी शेप, स्मॉल आर प्रेजेंट है कैपिटल पी प्रेजेंट है, स्मॉल आर है लेकिन कैपिटल पी प्रेजेंट है इसलिए पी शेप। नेक्स्ट में बेटा कैपिटल आर भी प्रेजेंट है कैपिटल पी प्रेजेंट है वॉलनट, कैपिटल आर प्रेजेंट है बेटा कैपिटल पी प्रेजेंट नहीं है इसलिए रोज, स्मॉल आर प्रेजेंट है बेटा कैपिटल पी प्रेजेंट है कैपिटल आर प्रेजेंट नहीं है कैपिटल पी प्रेजेंट है इसलिए पी शेप, ठीक है। और इसमें कोई भी प्रेजेंट नहीं है इसलिए कोम्ब शेप या सिंगल शेप। तो बेटा यहां से आप लोग देखोगे कि सर कितना है रेशो, 9:3:3:1, ठीक है ना। कितना है आपका रेशो, 9:3:3:1 आया। सर यहां से एक चीज आप क्वेश्चन पूछोगे कि बेटा 9:3:3:1 तो डाइहाइब्रिड क्रॉस का भी था, लेकिन बेटा उसमें क्या हुआ था कि आपके 2 कैरेक्टर को स्टडी किया गया था। जो मैंडल ने स्टडी किया उसने एक टाइम पे 2 कैरेक्टर को स्टडी किया था जब आपका 9:3:3:1 आया था। ओ इस वजह से क्या हुआ आपका यहां पे 9:3:3:1 कब आ रहा है, जब हमने खाली एक ही कैरेक्टर को स्टडी किया था, सिर्फ एक कैरेक्टर को स्टडी किया था, ठीक है ना। इनकी आपकी जो इनकी कलंगी होती है, ठीक है, इनको सिर्फ स्टडी किया था, ठीक है, तब हमारा 9:3:3:1 आया है।
इसमें तो बेटा हमने सिर्फ एक कैरेक्टर को स्टडी किया है जब हमारा 9:3:3:1 आ रहा है। और मेंडल में क्या किया था, हम लोगों ने दो कैरेक्टर को स्टडी किया था जब 9:3:3:1 आया था। इसलिए ये जो है मेंडल के 9:3:3:1 से अलग है। ये जो रेशियो है ये मेंडल के सेंस में अलग है बेटा, रेशियो सेम है, लेकिन ये जो है ये सिंगल कैरेक्टर के लिए आया है और ये जो था आपका ये डाई हाइब्रिड दो कैरेक्टर के लिए आया था। ठीक है ना बेटा। आप लोगों को जो भी आप क्रॉस करो उससे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि उसका पर्टिकुलर मैकेनिज्म क्या है। ठीक है ना, उसके पीछे जो जीन की इंटरेक्शन है वो किस तरीके से हो रही है। अगर आपको ये चीज पता हुई तो बेटा आप लोग इजिली कर पाओगे। ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू गाइज। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच।